आम इंतखाबात के बाद किसका राज, नताइज के बाद जोड़ तोड़ का जोर। शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से लाहौर में अहम मुलाकात। नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया, बड़ी बैठक में पावर शेयरिंग पर मुशावरत। वजीर आजम कौन होगा, अहम वजारतें किस किस को मिलेंगी, नामों पर बातचीत। पंजाब की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन, दोनों रहनुमा जल्द मुलाकात करेंगे। लीगी सदर और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात भी आज मुतवक्के। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की चौधरी शुजात से भी मुलाकात का इम्कान। हमें जो मैंडेट मिला है, जरूरी है कि दूसरी पार्टियां मिलकर एक हुकूमत कायम करें। बार बार इस बात के मुतहम्मल नहीं हो सकते कि हम मुल्क के इंतखाबात करवाएं। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है, आज ही आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें। बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं, हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। नवाज शरीफ ने तमाम जमातों को मिल बैठकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। बोले तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, मरकज और पंजाब में अवाम की खिदमत करेंगे। बार बार मुल्क में इलेक्शन कराने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान को इस्तेहकाम के कम से कम 10 साल चाहिए। ये सिर्फ मेरा नहीं, सबका मुल्क है। अफवाज पाकिस्तान और अदलिया समेत सबको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। लाहौर मॉडल टाउन में कारकुनान ने लीगी कायद का शानदार इस्तकबाल किया। फतेह का जश्न मनाया गया। आतिशबाजी ने आसमान रंगीन कर दिया। लीगी कायदीन मतवालों की मोहब्बत का जवाब देते रहे। आम इंतखाबात, नून लीग की नजरें विफाक पर। सेंचुरी की जानिब सफर, 69 नशिस्तें जीतकर अक्सरियती जमात बन गई। आजाद उम्मीदवार 100 सीटों पर कामयाब, सबकी नजरों का मरकज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 52 सीटों पर मैदान मारा। MQM पाकिस्तान 15, काफ लीग 3 और JUI 2 सीटों पर कामयाब। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के 2 उम्मीदवार फातेह ठहरे। मुस्लिम लीग की पंजाब पर भी गिरफ्त मजबूत, 144 सीटें जीत लीं। 129 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवारों ने फतह समेटी। I love you too. लाहौर का शरीफ खानदान पर एतमाद का इजहार। मियां नवाज शरीफ ने NA 130 पर यास्मीन राशिद को शिकस्त दी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने मैदान मार लिया। नून लीग ने लाहौर में 12 में से 9 सीटों पर कामयाबी समेटी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान 2 हल्कों से कामयाब। NA 117 में अली एजाज को बड़े मार्जिन से हराया। PP 149 पर आजाद उम्मीदवार को शिकस्त दी। कामयाबी पर अब्दुल अलीम खान का अवाम से इजहार तशक्कुर। खिदमत का सिलसिला मजीद तेज करने का आज़म। कराची में MQM सब पर भारी पड़ गई। कौमी असेंबली की 22 में से 13 नशिस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी ने 6 सीटों पर फतेह अपने नाम की। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल भी फातेह ठहरे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वजीर आजम को वोट देने से पहले अपने मुतालिबात को शर्त बनाएंगे। सिंध में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत से कामयाबी। 81 सीटों पर जियाल फातेह। नताइज की आमद जारी। मुराद अली शाह, कायम अली शाह, शर्जील मेमन समेत अहम रहनुमा जीत गए। MQM 25, आजाद उम्मीदवारों को 14, GDA को 4 और जमात इस्लामी को 2 नशिस्तें मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा का मैदान आजाद उम्मीदवारों के नाम 89 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। JUI 7 और नून लीग 5 सीटों पर फातेह। जमात इस्लामी 3, पीपल्स पार्टी 2 और ANP को 1 नशिस्त मिली। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की 11 और JUI की 10 सीटों पर फतेह। नून लीग को 8 नशिस्तें मिली। नून लीग को अपने गढ़ लाहौर में सरप्राइज। साद रफीक, शेख रुहेल असगर और मियां नुमान को शिकस्त। राना मशहूद भी हार गए। साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। मुखालिफ उम्मीदवार लतीफ खोसा को मुबारकबाद। फैसलाबाद से आबिद शेर अली, राना सनाउल्ला और दामाद अहमद शहरियार को गैर मुतवक्के हार का सामना। शेखुपुरा से मियां जावेद लतीफ और ननकाना से परचीज ताहिर को शिकस्त।
इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। बिलावल भुट्टो को लाहौर में शिकस्त। नवाज शरीफ मानसहरा से हार गए। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान से आबाई सीट हार गए। सिराजुल हक को भी आबाई हल्के से शिकस्त। जहांगीर तरीन को लोधरा और मुल्तान से शिकस्त। गुजरात में बड़ा अपसेट। परवेज इलाही और अहलिया कैसरा इलाही हार गए। शेख रशीद और चौधरी निसार भी कामयाब न हो सके। साबिक वज़राए आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, परवेज खट्टक, अमीर हैदर होती और मेहताब अब्बासी भी नाकाम। परवेज खट्टक के दोनों बेटे और दामाद भी हार गए। एमल वली और आफ्ताब शेरपाव भी जीत न सके। वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें बनाने की पोजीशन में आ गए। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का दावा। नताइज में रद्दो बदल का इल्जाम। कानूनी चाराजोई का भी ऐलान। सियालकोट में कांटे का मुकाबला। NA-71 पर ख्वाजा आसिफ ने मैदान मार लिया। मुखालिफ उम्मीदवार रेहाना अडार ने धांधली का इल्जाम लगा दिया। ख्वाजा आसिफ का तबसरे से गुरेज। बोले अल्लाह ने मेहरबानी की, हमें जीत दी। बड़े इंतखाबी दंगल की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन सिर्फ समा पर। मुअतबर तज्जियाकारों के बेलाक तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए। हर हल्के का हर जाविये से जायजा। कहां बड़े बुर्ज गिरे, किसको हुई मात, किसने चली जीत की चाल। सबसे पहले और सबसे तेज समा का एजाज बरकरार। गैर जानिबदार कवरेज पर अवाम का समा पर भरपूर एतमाद का इजहार। बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवारों की फतेह इलेक्शन की शफाफियत का सबूत है। नताइज पर जितने शुकूक पैदा किए जाएंगे वो होते जाएंगे। निगरां वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर एजाज ने कहा इलेक्शन का इनेकाद आम हालात में नहीं हुआ। दहशत गर्दों ने खलल डालने की भरपूर कोशिश की। दहशत गर्दी के 61 वाकयात हुए। 16 अफराद शहीद और 56 जख्मी हुए। मुश्किल हालात में इंतखाबात का इनेकाद बड़ी कामयाबी है। नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं अमरीका का रद्द अमल। चीन ने कहा दोनों मुल्कों की दोस्ती जारी रहेगी। यूरोपीय यूनियन का मुज़ाकरात से मुस्तहकम हुकूमत बनाने का मशवरा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन ने कहा कि वोट डालने वाले तमाम लोगों को सराहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हल्के NA-11 शांगला के नताइज के खिलाफ एहतजाज। आजाद उम्मीदवार सैयद फरमीन के हामियों और पुलिस के दरमियान झड़प। 2 अफराद जा बहक, 9 जख्मी हो गए। हैदराबाद में इंतखाबी नताइज में ताखीर। PTI और MQM कारकुनान लड़ पड़े। हवाई फायरिंग की। पुलिस और रेंजर्स की नफरी ने शेलिंग और लाठी चार्ज किया। एक शख्स गिरफ्तार। और सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। किला सैफुल्लाह में ऑपरेशन। हाई वैल्यू टारगेट अब्दुल शकूर उर्फ नौमान उर्फ अबू हमजा हलाक। मारा गया दहशतगर्द किला सैफुल्लाह और पिशीर में होने वाले हालिया बम धमाकों का मास्टरमाइंड था।